बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। चैप्टर नंबर 15 आज हमने स्टार्ट करना है, पार्ट 2 का चैप्टर 15 केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या हम ओवरऑल बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आपके सिलेबस में 3 केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। नंबर 1 इज फर्टिलाइजर, नंबर 2 इज सीमेंट एंड नंबर 3 इज पेपर। तो 3 इंडस्ट्रीज हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हमने जो इंडस्ट्री पढ़नी है वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम फर्टिलाइजर देखेंगे क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स देखेंगे, फिर उसका प्रोसीजर देखेंगे, फिर उसके पाकिस्तान में एस्पेक्ट्स देखेंगे, प्रोस्पेक्टस देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सबसे पहले देखते हैं जी फर्टिलाइजर। बेसिकली किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट रेशियो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री पे। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी उतना ही कोई कंट्री डेवलप हो सकता है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होती है वो प्योरली एग्रीकल्चर होती है, जैसे जो फसलें होती हैं, फूड्स जहाँ से हम लेते हैं। और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज भी बनाई गई हैं, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास कुछ, लाइक आयरन इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। इनमें से 3 इंडस्ट्री हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले देख लेते हैं जी। केमिकल इंडस्ट्री के लिए नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, लेदर, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। इनको साइंटिस्ट ने क्या किया जी, सिंथेटिक फाइबर से भी डेवलप कराया इन चीज़ों को। और उन्होंने अच्छी क्रॉप, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी यील्ड के लिए क्या किया, उन्होंने जो फर्टिलाइजर है वो इतना अच्छा बिल्ड किया जिससे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हुई। फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है, खाद आ जाती है। फर्टिलाइजर जैसे यूरिया फर्टिलाइजर होता है, अमोनिया फर्टिलाइजर होता है। तो बेसिकली इसका जो लिंक होगा फर्टिलाइजर का वो क्रॉप से होगा, फसलों से होगा, जिससे हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, लेदर, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ये सब कुछ हमें फर्टिलाइजर से मिलता है। अगेन सम कॉमन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो हमने डिस्कस करनी है, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड पेपर। नेक्स्ट देखते हैं जी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बेसिकली अर्ली हिस्ट्रीज की अगर देखें तो ये 500 बीसी चाइना में यूज किया जाता था। ये बहुत पुराना है। बेसिकली इसको एनिमल मैन्योर, एनिमल मैन्योर क्या होता है, एनिमल का वेस्टेज, उससे प्रिपेयर किया जाता था। एनिमल मैन्योर को बेसिकली यूज किया जाता था एज अ फर्टिलाइजर इन अर्ली एजेस। साइंटिस्ट उसके फीसिस को, यूरिन को, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के फीसिस और यूरिन को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे, जिससे क्या होता है जी, प्लांट ग्रोथ को न्यूट्रिएंट्स मिलते थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी आपने याद करना है। फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। ऐसे सब्सटेंस हम हमेशा वही चीज़ ऐड करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हम पानी पीते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो हम विटामिन वाली चीज़ें लेते हैं। तो इसी तरह हमने भी सॉइल में वो चीज़ ऐड करनी है जिसकी कमी होगी, या ऐसी चीज़ जो सॉइल खुद प्रोड्यूस ना कर सके, तो हम वो चीज़ एज अ फर्टिलाइजर की शेप में उसमें ऐड कर देते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनका एब्रीवेशन NPK भी बोलते हैं। दे आर इसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये MCQs में आ जाता है। व्हाट आर इसेंशियल एलिमेंट्स, ये बेसिकली यूज होते हैं फॉर द प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। आपका जो पौधा है, आपका जो प्लांट है, उसकी प्रॉपर नशोनुमा के लिए ये यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर क्या करते हैं जी, वो फर्टिलिटी इनहेंस करते हैं। फर्टिलिटी मीन अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए सॉइल में उसकी इन्हेंसमेंट करते हैं। केमिकल एलिमेंट्स को रिपेलिश करते हैं सॉइल में। जी, एलिमेंट्स असेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब हमने देखना है जी एलिमेंट्स कौन से हैं जो बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स असिमिलेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब हम जो फर्टिलाइजर सॉइल में डालते हैं तो वो प्लांट क्या करता है, सॉइल से अपने जो उसमें डेफिशिएंसी होती है वो वाले मिनरल्स ले जाता है।
टू टाइप्स के मिनरल्स हैं आपके पास जो एसेंशियल हैं, उसमें नंबर 1 इज माइक्रो एंड नंबर 2 इज मैक्रो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो समटाइम्स दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है विद एग्जांपल्स। तो जब आपको डिफरेंशिएट भी आएगा, आपने दोनों की एग्जाम डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स लाजमी करनी है जी। अब हम देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो आपको कुछ नेम से आइडिया हो रहा होगा इसकी डेफिनेशन का। पहले इसके एग्जांपल्स देख लें, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये आपको एग्जांपल्स के नेम याद होने चाहिए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स आपके सामने हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब देख लेते हैं जी, माइक्रो मीन स्मॉल। अब आपको इसके नाम से पता लग गया कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी वो होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आप इनकी ज्यादा क्वांटिटी डालोगे तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होगी, इसीलिए इनको माइक्रो कहा गया है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ थोड़ी है, ट्रेसेस अमाउंट यूज की जाती हैं। अगर आप ऐसे आप लिमिट से ज्यादा अमाउंट यूज कर लोगे तो आपको पता है लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज हार्मफुल हो जाती है जी। नेक्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जैसे कि नेम से है लार्ज, बड़ा। तो अब ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट चाहिए होती है। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK देखिएगा, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड दे आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी आपने एग्जांपल्स याद करनी है। एलिमेंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये याद करने हैं। अब जैसे कि आपको बता दिया है कि मैक्रो का वर्ड मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ह्यूज। तो अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी लार्ज क्वांटिटी चाहिए होगी प्लांट ग्रोथ के लिए, उसको हम बोलेंगे मैक्रो। उसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाते हैं, और ये नेचुरल सोर्स से भी हम ले लेते हैं, लाइक एयर एंड वाटर। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम वाटर एंड एयर से ले लेते हैं। और ये जो लार्ज क्वांटिटी है ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 200 किलोग्राम पर एकड़ यूज की जाती है। ये MCQs में आ जाता है कि पर एकड़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या क्वांटिटी यूज की जाती है। नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइजर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्टिलाइजर। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स आज जितने भी पॉइंट्स हैं सारे लिखने हैं। अब देख लेते हैं जी कि फर्टिलाइजर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट है द डिजायर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब देखें जी, जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो आपका जो फर्टिलाइजर यूज करे उसमें होना चाहिए। वो वाटर सोल्युबल हो ताकि प्लांट उसको अच्छी तरह सॉइल में से ले सकें। सेकंड है कि दे शुड बी स्टेबल। ये ना हो कि अगर आप उसको काफी देर तक रखो तो वो स्टोर करके रखो तो उसकी कंपोजिशन बदल जाए, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। नेक्स्ट है जी कि इट शुड नॉट बी डेलिक्यूसेंट, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करता हो, और ऐसा भी ना हो कि पड़ा पड़ा वो स्टोनी मटेरियल बन जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर फर्टिलाइजर को अगर काफी देर से रखा हो तो वो पत्थर नुमा मटेरियल ना बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इजीली अवेलेबल। ऐसा फर्टिलाइजर होना चाहिए जो बहुत ज्यादा महंगे रॉ मटेरियल से ना बने, सस्ते मटेरियल से बने ताकि बनाना भी आसान हो, और आगे अगर किसानों को देना हो फसलों के लिए तो उनके लिए ज्यादा उसमें पैसे ना लगें। जी नेक्स्ट है आपके पास एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फर्टिलाइजर। दिस इज एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ फर्टिलाइजर। राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ फर्टिलाइजर। ये डिफरेंट तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी, क्वालिटीज देख लेते हैं। पहली क्या है जी, फेयरली सोल्युबल इन वाटर। अगर फेयरली सॉल्युबल होगा तो सॉइल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रेडिली होने चाहिए, यानी कि आप ऐसे फर्टिलाइजर लोगे जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जो फौरन से प्लांट अपने साथ उसको एब्जॉर्ब कर सके। इंजीरियस टू प्लांट ना हो, प्लांट की हेल्थ के लिए इंजीरियस खतरनाक ना हो। लो कॉस्ट हो, इजीली मार्केट से मिल जाते हो, और जब सॉइल में ऐड किए जाएं तो ज्यादा देर तक वो प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सके।
जी नेक्स्ट और हमारे पास कुछ एसेंशियल क्वालिटीज हैं, वो भी देख लेते हैं। इट शुड नॉट अल्टर द पीएच, सॉइल की पीएच ना बदले। ये ना हो कि अगर हम फर्टिलाइजर डालें तो सॉइल को एसिडिक कर दे या बेसिक कर दे। जो पीएच आप यूज कर रहे हो सॉइल की रिक्वायर्ड क्रॉप के लिए वो ही रहे, उसकी पीएच को अल्टर ना करे। उसके अलावा कि अगर रेन या एक्स्ट्रा वाटर देते हैं तो वो आयोनाइजेशन और कन्वर्ट इनटू द फॉर्म, वो क्या करे जी, आप फसलों में खड़ा रहकर फसलों को खराब ना करे। इट शुड बी ईजी टू अप्लाई, आसानी से हम उसको अप्लाई कर सकें, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, या हम पाउडर की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में हम उसको इजीली कर सकें। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर ना हो, सॉल्युबल होना चाहिए, फेयरली सॉल्युबल हो या फिर सॉल्युबल हो। सो दीज आर 8 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ फर्टिलाइजर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में करना। इसमें बेसिकली सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने करने हैं साथ साथ। जी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस तरह क्लासिफाइड है। बेसिकली इसको हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बेस पे क्लासिफाई किया है। जैसे कि आपको पता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 3 हैं, नाइट्रोजिनस फ्रॉम नाइट्रोजन, फोस्फेटिक फ्रॉम फोस्फोरस एंड पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम। तो NPK तीनों फर्टिलाइजर्स अब हम क्लासिफिकेशन फॉर्म में पढ़ेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या फायदा होता है, फोस्फेटिक कौन से होते हैं, एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं। जी सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो क्या सप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे टू द सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। सबसे पहले है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, नेक्स्ट इज कैल्शियम साइनामाइड, नेक्स्ट अमोनिया, उससे नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। ये नेम अक्सर सेपरेट भी आ जाते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज तो कर रहे हैं, अब देखते हैं जी इसका फंक्शन क्या है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है फॉर द अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की अर्ली ग्रोथ के लिए, जो बेबी प्लांट्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। आपको पता है प्लांट्स का कलर तो ग्रीन होता है, और वो कहता है कि नाइट्रोजन की वजह से वो ग्रीन कलर आता है। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट लाइक सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, हम इनको यूज करते हैं, अगर हम इसको फसलों में यूज करें, सॉइल में यूज करें, तो इसको एसिडिक बना देते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। अब इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जिप्सम ऐड कर देते हैं, लाइम ऐड कर देते हैं। क्लियर? एडिंग लाइम, जब हम लाइम ऐड करेंगे तो उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये यूज आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे पहला हम फर्टिलाइजर देखेंगे अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर। देखते हैं जी, अमोनिया इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट। ये बेसिकली लिक्विड स्टेट में यूज किया जाता है। बाकी जितने भी आपने उसकी एग्जांपल पढ़ी है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के, जो नेम मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, वो सारे एज अ सॉलिड यूज होते हैं। बस एक अमोनिया है जो लिक्विड स्टेट में यूज होगा। अनहाइड्रस फॉर्म में होता है, ये डायरेक्टली सप्लाई किया जा सकता है। जब हम इसको सॉइल को अप्लाई करते हैं तो ये 6 इंचेस तक नीचे जा सकता है, और 82% इसमें नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है यूरिया एज अ फर्टिलाइजर। जी यूरिया इज बेसिकली हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 46% नाइट्रोजन इसमें होता है, और ये पाकिस्तान में वाइडली यूज़ किया जाता है। और ये है आपके पास जी यूरिया का फार्मूला। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया। अब यूरिया प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कार्बामेट, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, फ्रिलिंग और ग्रेन्यूल। फ्रिलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स बना देना। फिर है जी पैकिंग। ये स्टेप्स आ जाते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ यूरिया। ये राइट डाउन द स्टेप्स
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। ये 6 के 6 स्टेप्स आपने नेम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है सम रिएक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सबसे पहले अगर आप रिएक्शन देखें तो द रिएक्शन इज विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म अमोनिया। अब ये अमोनिया 1:2 में रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल अमोनिया लेंगे तो ये आपके पास एक कंपाउंड बना देगा, डेट इज अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को जब हम हीट अप करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो अमोनियम कार्बामेट एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और बाकी क्या बना देगा जी, यूरिया बना देगा। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। ये आप रिएक्शंस लाजमी करें जी। नेक्स्ट है फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम भी अक्सर आ जाती है, ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करना है, अमोनिया लेना है, इसमें से क्या बनेगा, कार्बामेट बनेगा, उसको डीकम्पोज करेंगे तो यूरिया सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर अगेन उसको 2 स्टेप में 2 स्टेजेस आएंगी, एक वेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, उसके बाद आप इसको प्रिलिंग करेंगे, ग्रेन्यूल करेंगे और फिर जो प्रिल्ड यूरिया है उसको आप बैकिंग के लिए भेज देंगे, यानी कि उसके पैकेजेस बनाएंगे और यूरिया तैयार हो जाएगा जी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सेकेंड टाइप। पहला आपने क्या पढ़ा, अमोनिया। अब हम देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इज बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसमें 33 से 33.5% नाइट्रोजन होती है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है जी, इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के साथ यूज किया जाता है। इसको पैडी राइस में नहीं यूज करते। क्यों यूज नहीं करते, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर पैडी राइस। ये मैंने आप एक बैंक अपलोड करूंगी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का। वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं, प्रीवियस बोर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो लाजमी कीजिए। It is not applied to paddy rice because microbial bacteria present in the flooded fields decompose हो जाते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट इनटू द, वो अमोनियम नाइट्रेट को डीकम्पोज कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन में कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पैडी राइस में यूज नहीं करते क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है जी मैन्युफैक्चरिंग, हाउ अमोनियम नाइट्रेट इज मैन्युफैक्चरिंग। अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं विद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक मिनरल एसिड है। जब अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड इट विल फॉर्म NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लास है फोस्फेट फर्टिलाइजर। फोस्फेट फर्टिलाइजर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये क्या करेगा, ये आपके सॉइल को फोस्फोरस सप्लाई करेगा। दिस इज अ सोर्स ऑफ फोस्फोरस। अब इसमें जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है वो है एक सुपर फॉस्फेट, जिसको हम कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं, और दूसरा है ट्रिपल फॉस्फेट, जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। देयर आर 2 वाटर सोल्युबल फोस्फोरस फर्टिलाइजर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट डाउन द नेम्स विद फॉर्मूला ऑफ फोस्फोरस फर्टिलाइजर। 2 हैं आपके पास, सुपर फॉस्फेट कैल्शियम H2PO4 ट्वाइस, एक है ट्रिपल फॉस्फेट NH4 ट्वाइस HPO4। आपने साथ इसके सेकेंड नेम भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ फोस्फोरस इन प्लांट। हम फोस्फोरस फर्टिलाइजर यूज तो कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है, ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है प्लांट में, इसका बेनिफिट क्या है। ये सबसे पहला है, ये अर्ली ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीड की ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और ये रेजिस्ट करता है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है अगेंस्ट डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बिल्ड करता है। जी नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेट फर्टिलाइजर की हम एक टाइप देखेंगे, डेट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। देख लेते हैं जी हाउ डाई अमोनियम फॉस्फेट इज प्रिपेयर्ड। डाई अमोनियम फॉस्फेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं जी, हम लेंगे अमोनिया और उसका प्योर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो दे विल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड दे विल रिलीज हीट। कितनी हीट हम अप्लाई भी करते हैं और ये रिलीज भी करता है, 60 to 70 डिग्री हीट इसमें होती है, और इसकी pH इज अप्रोक्सीमेटली 5.8 to 6। दिस इज स्लाइटली एसिडिक, यानी कि ये वीक एसिड के तो वीक एसिड है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जैसे कि आपको ये हीट नजर आ रही है, जब आपकी प्रोडक्ट में हीट का साइन हो या हीट लिखा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि हीट रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड।
डायमोनियम बन जाता है फॉस्फेट, फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और अगेन जब ड्राई कर लेते हैं तो हम इसको पैक कर लेते हैं इन द पैकेजिंग। नेक्स्ट डायमोनियम फॉस्फेट देख लेते हैं जी। इसमें 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 16% नाइट्रोजन, 48% P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं। इट्स सूटेबल फॉर यूज इधर लॉन्ग, या इसको हम अकेला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसको डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं इनकी परसेंटेजेस। नेक्स्ट इज द थर्ड क्लास पोटेशियम फर्टिलाइजर। हमने नाइट्रोजन एन भी पढ़ लिया, एनपीके बेसिकली 3 है, हमने नाइट्रोजनस भी पढ़ लिया, फॉस्फोरस भी। अब हम हैं के पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम फर्टिलाइजर जैसे कि नाम से है, ये क्या करेंगे जिस सॉइल में पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन प्लांट। हम पोटेशियम फर्टिलाइजर दे तो रहे हैं, अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है, ये किस तरह बेनिफिशियल है। तो प्लांट्स नीड पोटेशियम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल। पोटेशियम क्या करता है जी, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है अगेंस्ट द डिजीजेस, जो फॉस्फोरस भी करता है। ये हेल्दी रूट डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करता है। राइपनिंग ऑफ सीड, फ्रूट्स एंड सीरियल में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो और कॉर्न की कॉर्न की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पोटाशियम नाइट्रेट पोटाशियम फर्टिलाइजर में पहले देख लेते हैं जी। पोटाशियम नाइट्रेट बनता कैसे है, होता क्या है। पोटाशियम नाइट्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर। इसमें इसका कलर जो होता है पेल येलो सॉलिड होता है, जिसमें 13% नाइट्रोजन और 44% पोटैश होता है। अब ये बनता कैसे है, बेसिकली इसमें डबल डीकम्पोजिशन होती है। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम और नाइट्रेट डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और सोडियम यहाँ से क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सॉल्ट। तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। नेक्स्ट है जी प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अभी तक जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं दे आर 14, और 2002 का जो एनालिसिस हुआ था उसमें 5630100 मैट्रिक टन्स पर एनम फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान। अगर हम देखें तो फैसलाबाद इज द एग्रीकल्चर सिटी, फैसलाबाद को एग्रीकल्चर सिटी भी कहा जाता है। उसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, डेफिशिएंसीज को ख़त्म करता है। यूरिया फर्टिलाइज़र बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र है पाकिस्तान मोस्टली। अगर हम काफ़ी कंट्रीज़ में देखें तो पाकिस्तान काफ़ी जगह पे ये फर्टिलाइज़र को सप्लाई भी कर रहा है। 14 जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं इन प्राइवेट हैं और एज वेल एज इन पब्लिक। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। हाउ मेनी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, 14। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ फर्टिलाइजर। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर को पूरा देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर स्लाइड में से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि मैंने साथ साथ बता दिए हैं, तो आपने कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है। मेरे लेक्चर को अपने स्टेटस से, यूट्यूब का जो लेक्चर होता है जो मैं अपलोड करती हूँ, इसको लाजमी अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप भी इस लेक्चर को लाजमी देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना कीजिए करें। अपना बहुत ध्यान रखें, दुआ में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।